खबर अर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का कांग्रेसियों ने किया विरोध। पुलिस ने खंगाला फर्जी MBBS छात्रों का रिकॉर्ड। घर में अपने शराब पर आमजन जीवन हुआ अस्त व्यस्त। और बामौर में नायब तहसीलदार ने कराई अतिक्रमण की वीडियोग्राफी। और अब समाचार विस्तार से। माधवगंज झूलेलाल मंदिर के पास सीसी रोड के भूमि पूजन को लेकर कांग्रेसियों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी स्थल पर पहुंच गए, जिसके बाद गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने भूमि पूजन किया। अगर आपने टेंडर इशू भी कराया, टेंडर नहीं है, आप बात को समझो। अधिकारी बता रहे हैं भाई साहब, इस समय हमारे क्षेत्र के विधायक जो कि बीजेपी से हैं, पिछले 4.5 सालों से लगभग 4.5 सालों से इस क्षेत्र से पूरी तरीके से नाराज रहे। इस बारे में मैं ही नहीं, आप आम जनता से जाके पूछ सकते हैं। अब ऐन वक्त के चुनाव के समय पर आकर बीच में जनता के बीच में जाकर बड़ी बड़ी तख्तियां, भूमि पूजन और उद्घाटनों की तख्तियां लगा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी आपने 2 दिन पहले देखा, वार्ड 35 में पार्षद की निधि से हुए कार्य का उद्घाटन करने पहुँच गए। आज यहाँ पर भी इसी तरीके का उन्होंने करने का प्रयास किया, तो हमने उसका विरोध किया है। मालूम है, मैं राजनीतिक दृष्टि से बात नहीं करना चाह रहा हूँ। केंद्र सरकार हो चाहे अन्य प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति खराब है। ना तो वो सही सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है, क्योंकि उनके पास में धरातल पे कोई आंदोलन करने के लिए मुद्दे नहीं है। इस कार्य की अगर अपन बात करें तो इस कार्य को विधिवत जो नियम होते हैं कि पब्लिक से आई अनुशंसा, और ये अनुशंसा बलराम जी के मैं पत्र भी दिखा दूंगा। जब भी कभी प्रेस अनुमति देगी, बलराम जी को बिठा लो, मैं बैठूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बिठा लो। इनके पत्र है हमारे पास में कि हमारे क्षेत्र में काम कराए जाए, मैं नहीं करा पा रहा हूँ। अरे शर्मा कुछ नहीं करेगा, छूट दे दो। बाद में काफ़ी गलियां टूटी फूटी अवस्था में थी, तो यहाँ के लोगों, मेरे भ्रमण के दौरान लोगों ने ये मांग की, जनता ने, कि ये बहुत पानी की लाइन या सीवर लाइन या अन्य काम होने से ये गलियां टूट गई हैं, तो इन्हें बनवाया जाए। तो मैंने अपनी विधायक निधि से ये काम स्वीकृत किए हैं, जिनका आज भूमि पूजन किया है। इसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस विकास विरोधी रही है, और आज भी जो कांग्रेसी पार्षद और कांग्रेस के नेताओं ने जो अभी मुझसे आने से पहले यहाँ जो गतिविधियाँ पैदा की, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं जो है, और एक पार्षद को 15 लाख रुपए की निधि, विकास निधि के रूप में मिलती थी एक वार्ड के लिए, जबकि मेरे को 77 लाख हैं और 20 वार्ड हैं। फिर भी इतनी राशि से मैं इन वार्डों में काम करा रहा हूँ। विनोद उर्फ हजूरी सिंह बस क्लीनर की बारात के पैसे के लेन देन के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। विनोद अम्भा बारात लेकर गया था जहाँ यह हादसा हुआ। राकेश जी, क्या मामला है पूरा? क्या मामला क्या, गाड़ी पर कंडक्टर का तो बारात बंधी थी, तो बारात में तो जाता ही है स्टाफ, वहाँ जाके इसमें बारातियों ने गोली मारी। तो विवाद का मालूम पड़ा, क्यों गोली मारी? अब इतना तो विवाद नहीं, बोलते हैं लोग वहाँ के वहाँ विवाद हुआ है। मतलब आपस में बारातियों में आपस में हुआ था? इसी से हुआ है। कारण मालूम नहीं पड़ा, क्या मालूम? कब की घटना है? रात की है, कल की घटना है। क्या पता था? हमारा SC प्रधान अच्छा कैलाश सिंह। हाँ जी, सिंह साहब बताएं। कैलाश
इलाज समझा रहे हैं। क्या ये मामला लेकर आए, क्या घटना? तो इलाज के लिए आया था। ये कहाँ घटना स्थल है, उधर का है, ये मोट का कहाँ का बता रहे हैं, वहाँ का है ये घटना स्थल। तो भर्ती अस्पताल में क्या इसको दिक्कत आई थी, इलाज क्या घटना क्या है, इसके अपराध में सुनने में है गोली चली है। हो सकता है कि ब्लीडिंग ज्यादा निकलने से भी इसकी मौत हुई है। माधवगंज स्थित कांग्रेसी नेता किशन मुदगल के निवास के बाहर पोल पर आग लग गई। किशन मुदगल ने सिकंदर कंपू बिजली घर पर शिकायत करने के लिए फोन लगाया, तब उनकी शिकायत सुनने की जगह उनके साथ अभद्रता की गई, जिसकी शिकायत करने वाले थाने पहुंचे। यहाँ लेके आ जाओ कार्यकर्ता, मैं देखता हूँ कुत्ते बड़े नेता और ये तो भगवान के भाइयों को ही बैठता हूँ, हाँ जो भी हो घरों में आग लग जाएगी तब आपको क्या है कि अब मान लो मैं अपने कार्यकर्ताओं एक विद्युत पोल में आग लग रही थी, भयंकर आग थी। उसको आग के लिए जब सूचना दी गई कॉल सेंटर सिकंदर कंपू पर, जो विद्युत घर है, बिजली घर है, वहां पर जब सूचना की तो कोई सुमन सिंह रायवत व्यक्ति द्वारा फोन उठाया गया और उनके द्वारा बदतमीजी का व्यवहार किया गया कि ऐसे फोन तो रोज आते हैं, आग लग जाएगी तब हम आएंगे, और अभी घरों में तो आग लगी नहीं है। और ऐसे कितने बड़े नेता हो अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आया जो जूते पे मारे सकते, इस तरह का बदतमीजी का व्यवहार किया। और फायर ब्रिगेड ने आके वो आग को बुझाया है। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी, उसका फायर ब्रिगेड ने वो आग को बुझाया है। हम सब क्षेत्र के कार्यकर्ता, हमारे दोनों तीनों ब्लॉक अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता लोग हम यहाँ आए। हमने सबसे पहले एक जिम्मेदारी के पर्चे दे दो, कोई अप्रिय माहौल ना बने, थाने को रिपोर्ट की है, कैसे बदतमीज कर्मचारी उठाई, उनके सारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि ऐसे कर्मचारियों को वहाँ पर नहीं रखें। बताया अभी उससे और जाके पूछते हैं, वैसा भी उसने यही बताया। क्या बताया? इस पूरे प्रकरण में जानकारी मिली है कि शेख मुदल साहब की पायगा के पास में किसी इलेक्ट्रिक पोल में आग लगने की स्पार्किंग की घटना थी। उस पर स्थानीय लोगों ने एमपीबी का जो स्थानीय कार्यालय है वहाँ कॉल सेंटर पर फोन किया। जो कॉल सेंटर पर कर्मचारी बैठा हुआ था उसके द्वारा कुछ प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया गया और जो उसके शब्द थे बात करने के वो सही नहीं थे। इस पर जो स्थानीय लोग थे उनका प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इस बात पर असंतोष व्यक्त किया है और संबंधित जो एसी हैं एई हैं उनको भी तलब किया गया है। मस्तान बाबा की दरगाह के पास जाहिद खान की वेल्डिंग की दुकान में रखा सिलेंडर फटने से दुकान में काम कर रहे लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सही टीन भी है। हाँ, ये जाहिद मुसलमान हैं, उनकी यहाँ मस्तान बाबा शाह है, मस्तान बाबा के दरगाह के सामने उनकी दुकान है वेल्डिंग की। तो वेल्डिंग की दुकान में उनका जो सिलेंडर था वो उसमें विस्फोट हो गया है और अब वो विस्फोट कैसे हुआ ये जांच का विषय है। लेकिन उस विस्फोट के कारण उनका जो भांजा बताया जा रहा है, उनकी बहन का लड़का मुदस्सिर करके कोई है, उसको चोट आई है। अभी वो लड़का मुझे देख हो सकता है सीधे हॉस्पिटल ले गए हो, उसके बाद पता लगेगा क्या है उसमें। पुलिस जांच, अच्छा यदि और जो भी घायल होगा और किसकी लापरवाही है या क्या है, ये जांच के बाद ही पता लगेगा और उसके बाद उसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाएगी कि इसमें वास्तव किसकी लापरवाही है, कैसे ये घटना घटी, इसमें किसी का दोष है या नहीं है, ये सब जांच के बाद ही पता लगेगा। हमने जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में फर्जी तरीके से एडमिशन लेने वाले 14 छात्रों का रिकॉर्ड पुलिस ने खंगाला। इस दौरान पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी आरंभ कर दिए हैं। अपने आगे भी दे अपने गाड़ी। और साहब क्या कर रहा है? ये वर्ष 2009 का मामला है जिसमें कि इन फर्जी छात्रों ने अपने स्थान पर दूसरे लोगों को बिठाया था। उसमें ये लोग आइडेंटिफाई हुए थे।
इन्हें पकड़ने के काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और इनके फ़ोटो वगैरह ओरिजिनल दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो इनके जो फ़ोटो पहचान पत्र वगैरह हैं इन्हें भी सार्वजनिक कर रहे हैं, जिससे कि उनके मोहल्ले पड़ोस के लोग या जो भी इन्हें देखते हैं तो पकड़वाने में मदद करेंगे। टोटल 15 छात्र हैं। गर्मी इन दिनों अपने पूरे सवाब पर है। जहां चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, वहीं शहर में आमजन को गर्मी से परेशान देखा जा सकता है। लगे ज़्यादा चाहिए। बामोर अपर तहसीलदार राम गोयल द्वारा गुमास्ता कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों की वीडियोग्राफी कर चालान की चेतावनी दी और अतिक्रमण कर रहे 50 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। नाली के ऊपर से सामान हटाना छोड़ के आज बुधवार के दिन साप्ताहिक अवकाश के दिन बामोर के दुकानदार द्वारा खुली जा रही दुकानों को लेकर के जिला प्रशासन द्वारा आज एक मुहिम चालू की गई और उसमें अपर तहसीलदार श्री राम गोयल द्वारा बामोर कस्बे के सदर बाजार स्टेशन रोड पर जो दुकानदार अपनी दुकानें खुलकर बैठ रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बात होगी और उन्होंने आज क्या कार्रवाई की, आइए मैं आपको मुलाकात उनसे कराता हूँ। कस्बे के बाजार में बुधवार के दिन बाजार साप्ताहिक अवकाश रहता है, लेकिन देखा जाता है कि बुधवार के दिन सभी दुकानदार की दुकानें खोलती बैठ जाती हैं। आज आपके द्वारा कार्रवाई की गई है, तो मैं थोड़ा सी जानकारी चाह रहा हूँ क्या आपने कार्रवाई की लोगों के खिलाफ? तो काफ़ी दिनों से आ रही थी, परंतु समय अभाव के कारण क्योंकि शासी का अधिकार बहुत रहते हैं तो उस वजह से मैं उतना समय नहीं दे पा रहा था। तो आज का दिन मैंने तय किया था, तो उसके लिए मैंने अपने एसडीएम साहब से भी चर्चा की थी और लेबर इंस्पेक्टर को भी मैंने बुलाने का था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो लेबर इंस्पेक्टर भदौरिया जी नहीं आ पाए। तो आज मैंने जितनी दुकानें खुली थी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जी। और वीडियो रिकॉर्डिंग कराने के बाद कल उस वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर मैं सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन और नाम वगैरह जानकारियाँ लूँगा। एक लिस्ट बनवा कर उनकी जो दुकान खुली है कौन सी डेट को उन्होंने अपना अवकाश का रखा है, कौन सी डेट को उनका खोलने का है, उस आधार पर अपने एक प्रतिदिन एक जाँच रिपोर्ट एसडीएम साहब को के माध्यम से कलेक्टर साहब को भेजूँगा, साथ में जो आयुक्त हैं श्रम आयुक्त उनको लिखाएंगे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज़। ये कलियां हैं, इन्हें खिलने दें, फूल बनकर इनकी खुशबू को गुलशन में बिखरने दें। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। आपका एक सही फैसला ही दे सकता है इनके भविष्य को सही आधार। यही है हमारे समाज के, हमारे देश के कर्णधार। ये है हमारे लाडले, हमारे नौनिहाल। अपने बच्चों को दे शिक्षा का सही तोहफा। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। जी हाँ, हम हैं न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ज्योति कलश छलके।
एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। जी हाँ, हो चुका है हमारे यहाँ एडमिशन ओपन। सो प्लीज कम सून। वी आर न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। वी आर न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। Our qualities: a big playground, convenience facility available, well-educated staff and teachers, a big library with internet lab, computer lab, science lab, music, painting and art classes. अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें आज ही प्रवेश दिलवाएं। 1 अप्रैल 2013 से नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। प्रवेश प्रारंभ क्लास नर्सरी से क्लास 10 तक। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल। हमारी विशेषताएं: अनुभवी व योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, शिक्षण पाठ्यक्रम के साथ सामान्य ज्ञान का अध्ययन, शिक्षण के साथ विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियां, छात्रों के खेल के लिए विशाल खेल का मैदान, छात्रों के लिए विशाल लाइब्रेरी एवं कंप्यूटर अध्ययन की सुविधा। न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, AB रोड, बंदा नियर सराय छोला पुलिस स्टेशन, मुरैना। टेलीफोन 07532293022। फिजूल खर्ची से बचें और अपना धन बचाएं। कन्याओं के पीले हाथ कराएं। निशुल्क आदर्श राठौर सामूहिक विवाह समारोह समिति, बृहत्तर ग्वालियर मध्य प्रदेश। सम्माननीय स्वजातीय बंधुओं, आपको ये जानकर हर्ष होगा कि गालब ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर में बृहत्तर ग्वालियर के राठौर समाज की ओर से राठौर समाज की कन्याओं का निशुल्क आदर्श विवाह सम्मेलन मिति वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया दिनांक 13 मई सन 2013 सोमवार को स्थान जतिका बाग, बिरला नगर रेलवे स्टेशन के पास गदाईपुरा ग्वालियर पर आयोजित किया जा रहा है। अस्तु आपसे निवेदन है कि अपने वयस्क पुत्र पुत्रियों के पंजीयन कराकर इस आयोजन का लाभ उठाएं। दो अनजाने अजनबी। वैवाहिक कार्यक्रम दिनांक 13 मई सन 2013 को प्रातः 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले। ये मीटिंग अपना ज्यादा से बुलाई है कि कार्यक्रम बना रहे हैं। जो कार्य है, खाना है, जो सारा कार्य सौंपा जाएगा उसकी समिति बनानी है। आपके कितने जोड़े हो गए अभी तक? अभी तक 86 जोड़े हो गए और बंद कर दिया होगा पंजीकरण? हाँ, ओपनिंग बंद कर दी है। प्रिंसिपल के सामने एक बार राठौर शक्ति समाज इसका समिति का महामंत्री हूँ और महामंत्री होने के नाते हमारे पास काफ़ी जनता का सहयोग मिल रहा है, राठौर समाज बंधुओं का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हमारा जो सम्मेलन चल रहा है इसमें हमको बिना मांगे ही लोगों का धनराशि मिल रही है और सामग्रियाँ भी मिल रही हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रॉपर्टी डीलर आदित्य सिंह को निजी होटल में 3 युवकों ने जहर खुरानी कर लूट लिया। युवक प्रॉपर्टी का सौदा करने के लिए आए थे। जहर खुरानी कर युवक आदित्य की सोने की चेन, 6000 नगद और बोलेरो गाड़ी लूट कर ले गए। वो प्रॉपर्टी लेनी थी। पैसे से वो लोग अपने आप को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंजीनियर्स और मैनेजर्स बताते थे। मेरी 1-2 बार उन पर फ़ोन पे बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमें आपके यहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, हमारी टाउनशिप, आश्रय ग्रीन, वसुंधरा और कुछ बड़ी ज़मीनें भी लेनी है। वाकया ये है कि उन्होंने बोला कि साहब हमको यहाँ शहर में चलने के लिए एक बोलेरो कार की भी ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी की, आप अगर कल के लिए व्यवस्था करा दें और हमसे मिल के आके डील कर लें और जो भी आपके पास कागजात ज़मीनों के आप हमें दिलाना चाहते हैं उनके कागजात भी लेके आइए। कल लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में मैं होटल आदित्याज पहुँचता हूँ। साथ में मेरा ड्राइवर था तो ड्राइवर को मैंने बोला बाहर ही रहना आप, मैं उनसे मिल के आता हूँ
और इनके किसी अधिकारी को अगर गाड़ी की ज़रूरत पड़े तो बोलेरो का उपयोग किया जाए। 10 बजे मैं उनके रूम में एंटर करता हूँ। 10 बजे उनके रूम में एंटर करता हूँ तो मुझे जो परिचय कराया गया वो राजीव के नाम से परिचय कराया गया, राजीव, दिल्ली से। ज़मीन के कागजात देखने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सौदा लगभग तय है, चलो साथ में बैठ के चाय पीते हैं। वैसे मैं घर में भी कभी चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन सामाजिक स्तर पर जब कोई आपको ऐसे ब्रांडेड होटल्स के बीच में, होटल आदित्याज अपने आप में शहर का एक अच्छा होटल है, वहाँ पे अगर आपको चाय पीने का कोई न्योता देगा तो शायद कोई भी मना नहीं करेगा। तो हमने वो चाय पी। चाय के कुछ घूंट लेने के बाद मुझे लगा कि बड़ी अजीब सी लग रही है चाय, लेकिन फिर भी मैंने पी ली क्योंकि वो आधा कप थी। उसके 5-7 मिनट बाद मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे। 2 लोग थे। क्या दोनों नाम मालूम है? नहीं, दोनों का नाम नहीं मालूम। एक का नाम राजीव था, दूसरे का नाम हमने पूछने की कोशिश नहीं की। बाकी शक्ल से हम दोनों को पहचान लेंगे अगर आएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मैं उसी रूम में रहा। बड़ी तकलीफ़ की बात है कि वो लोग रूम के छोड़ के चले गए। उसके बाद ऑफिस होटल के स्टाफ ने कभी उसमें आने की कोशिश नहीं की। चेकआउट भी जब होता है तो चेकआउट में रूम चेक किया जाता है कि क्या इस रूम में कोई चीज़ चोरी तो नहीं हुई। जब कोई ग्राहक चेकआउट करता है तो सारे रूम चेक इन किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं कि क्या इसमें कोई सामान तो नहीं ले गया ग्राहक। कुछ सामान भी लेके गए हैं आपका, कुछ चीज़ वगैरह? अभी तो मैं होटल उसके बारे में बात कर रहा हूँ। होटल के चेकआउट के समय भी होटल के किसी स्टाफ ने ध्यान ये नहीं दिया होगा कि कोई यहाँ पे बेहोश पड़ा भी है। मैं शाम को 7 बजे तक बेहोश पड़ा रहा। शाम को 7 बजे जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत ज़ोर से उल्टियाँ हुई। कुछ उल्टियाँ हमने होटल प्रीमाइसेस के उसी वाश बेसिन में किए और उसके बाद मैं जैसे तैसे सीढ़ियों से नीचे उतर के आया। सीढ़ियों से नीचे उतर के आके मैं बाहर निकलने की कोशिश किया तो होटल के स्टाफ ने मुझे मना कर दिया कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो मैं आधा होश में था, आधा गैर होश था। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं जा सकते, जिनके मेरे साथ ये पहली घटना घटी है। साथ में वो लोग बोलेरो लेके गए, SLX जो टॉप मॉडल बोलेरो होती है। मेरी चेन निकाल ली बेहोश करने के बाद। मैं घड़ी पहने हुए था, अंगूठी, पर्स में लगभग 10-12 हज़ार रुपये थे, वो ले गए। अंगूठी ले गए, चेन ले गए, घड़ी ले गए, इवन मेरे जूते तक भी ले गए। ये स्थिति है। लगभग कितने रुपए की? अब बोलेरो की कीमत आप निकाल सकते हैं। नई बोलेरो इस समय मेरे ख्याल से टॉप मॉडल 8 लाख के आसपास होगी, 7.5 से 8 लाख के बीच में। गर्मियों में रेलवे स्टेशन पर पंजाबी परिषद द्वारा हर साल यात्रियों को शीतल जल पिलाया जाता है। इस वर्ष भी इसकी शुरुआत हो गई। आज इसका उद्घाटन महापौर समीक्षा गुप्ता द्वारा किया गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ऊंचा करो, और आ रही है। गुरुद्वारे में तो उनके यहाँ करेंगे। शायद बच्चों को देख रही होंगी अभी स्कूल। नहीं, आज तो छुट्टी है ना, तो आ रहे हैं। संडे आज ये पंजाबी प्रसिद्ध द्वारा जल सेवा चालू हो गई है। ये हमारा 18वां साल है। इसका उद्घाटन महापौर समीक्षा गुप्ता जी ने किया है और प्रदूषण तोमर ने किया है। ये 2 महीने चलती है। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम 2.5 महीने चला देते हैं सेवा को। हमारे समाज के लोग इसमें बड़ी हेल्प करते हैं, अदर समाज के लोग भी करते हैं। इसके लिए
और कुछ और जैसे किसी को पिछली बार में कोई सिकंजी वगैरह? हाँ पिलाएंगे, हर त्योहार पे हम कुछ ना कुछ मीठा पानी पिलाते रहते हैं सबको। आप लोग पानी पुनी पी। मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह राज्य मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का कांग्रेसियों ने किया विरोध। पुलिस ने खंगारा फर्जी एमबीबीएस छात्रों का रिकॉर्ड। घर में अपने शराब पर आमजन जीवन हुआ अस्त व्यस्त। और बामोर में नायब तहसीलदार ने कराई अतिक्रमण की वीडियोग्राफी। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। कभी न रहे खबरों से वंचित। लॉग ऑन कीजिए www.khabararpan.in। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।